अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। और उम्मीद है आपका आज का दिन और आने वाला हर दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो यहाँ पे मैं बस अपने आप को भी रेडी कर रही थी, यहाँ दुआ को भी रेडी कर रही हूँ। और ये जो है ना, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग रूटीन है ये मेरी। और ये डेली ऐसे होती है मेरी, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, खुद भी रेडी होती हूँ और दुआ को भी रेडी करती हूँ। मेरा डे चाहे जितना भी बिजी हो, मैं जितने भी मुझे सारे डे में काम होना, उसमें मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ और अपना ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, उसको मैं क्लीन करती हूँ। खुद भी शावर लेती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने घर के सारे काम शुरू करती हूँ। ऑनेस्टली मेरा कोई डे ऐसा नहीं होता कि जिसमें मैं फ्री हूँ या मेरा आज का कोई काम नहीं होता। मेरे सब डेज इतने बिजी होते हैं, पूरा दिन मेरा इतना काम होता है कि वो ख़त्म नहीं होता। और रात के मुझे 10 बज जाते हैं, काम मेरा ख़त्म नहीं होता। और मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में ना आपकी सिर्फ यही है, मतलब कि आप जितना भी आप सोच लो ना कि आज मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आज तो मेरे घर का कोई काम नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई काम होता है। हर दिन मैं बस यही सोच के गुजार देती हूँ कि आज मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो सुबह के टाइम जो है ना, मैं बिल्कुल फ्री होंगी, ये नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता, अगले दिन उससे भी ज़्यादा कोई ना कोई डबल काम निकल आता है। तो लाइफ ऐसी ही है। लेकिन उसमें जो है ना, मैं अपने आप को निगलेक्ट नहीं करती हूँ, अपनी सेल्फ केयर में रखती हूँ ज़रूर साथ में। ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि हमारी जो लाइफ है ना, बहुत छोटी है, इसमें बहुत सारे काम हैं जो हमने करने हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो लाइफ के साथ साथ ही सब कुछ चलते जाना है। और आज भी मेरे ना बहुत सारे काम थे। आप लोगों को पता है, जब से मैं पाकिस्तान से आई ना, ऑनेस्टली मैंने अभी तक बैग्स नहीं पूरे ओपन किए हुए। आप लोग कहेंगे नगीन तुमने अभी तक नहीं खोला। अब मेरी ना बहन मुझे थोड़े दिन पहले कह रही थी कि तुम्हारे जो बैग्स हैं ना, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो तुम ना ऐसे ही रहने देना, नेक्स्ट ईयर जब आओगे ना तो ऐसे ही उठा के ना पाकिस्तान ले आना क्योंकि तुमने तो बैग्स नहीं ओपन करने। लेकिन अब मैंने कहा यार इसको ओपन कर लेती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं खुद को लेज़ी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन में करने के लिए। वो भी तो सारे मैं ही करती हूँ ना। घर का सारा काम जो है वो तो मैं करती हूँ, पूरा घर की क्लीनिंग भी मैं करती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ, बच्चों को खाना भी मैं खिलाती हूँ, लॉन्ड्री भी मैं करती हूँ, किचन के सारा ए टू ज़ेड काम जो होता है ना, वो मैंने करना होता है, ग्रॉसरी तक मैं खुद करती हूँ। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं घर की जो सारी मैं खुद करती हूँ, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं लेज़ी हूँ। तो मैं लेज़ी नहीं हूँ, बस काम बहुत ज़्यादा है जो ख़त्म नहीं होता। बट आज मैंने सोचा कि यार सारे काम छोड़कर ना आज बैग्स ओपन करूँगी। सारे तो बैग्स नहीं ओपन कर सकी, बट जो भी ओपन किया है वो मैं आप लोगों को आज इस ब्लॉग में दिखाऊँ। और ये बहुत प्यारी ज्वेलरी मुझे मेरी भाभी ने दी थी पाकिस्तान में, जब दुआ की बर्थडे थी ना, तो दुआ को भी गिफ्ट दिया, तो साथ में मुझे भी दिया। इतना प्यारा लग रहा था गिफ्ट, और मैंने कहा चलो आज यही वाली जो ज्वेलरी है ना, अपने ड्रेस के साथ पहन लेती हूँ, बहुत प्यारी लगेगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और मुझसे दुआ की एज का पूछ रहे थे और उसके मील का भी पूछते हैं कि वो क्या खाती है, आप क्या क्या उसको बना कर देते हैं। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें सब कुछ पता होता है मेरा क्या दुआ खा रही है और दुआ की एज क्या है और आहत की क्या एज है, तो सब कुछ उनको पता है। जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें मेरे बारे में अभी इतना नहीं पता होता। मैं कोशिश करती रहती हूँ ब्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँ। तो हाँ, दुआ के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। दुआ माशाल्लाह से 3 ईयर्स की है और दुआ प्यूरी फॉर्म में फूड नहीं खाती है। अब दुआ को मैं सॉलिड फूड देती हूँ, 3 टाइम्स का सॉलिड फूड होता है, ब्रेकफास्ट, उसका डिनर, उसका लंच, ये डिफरेंट होता है सब कुछ। और जो मैं आहत के लिए बनाती हूँ सेम दुआ के लिए भी वही होता है। हाँ, मेरे बच्चे स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैं उनके लिए सेपरेट चीज़ें। और अब मैंने दुआ का मिल्क इनटेक भी बहुत कम कर दी है। सुबह के टाइम उसको मैं थोड़ा सा मिल्क देती हूँ और रात के टाइम दे देती हूँ। आई थिंक 12 आउंस बनता है पूरे दिन में वो उसका ये मिल्क, तो इससे ज़्यादा मैं उसको नहीं देती हूँ। मैं अभी अपना किचन पहले ही सारा क्लीन करके आई हूँ। मैंने क्लीन तो किया हुआ था, लेकिन ना काउंटर टॉप थोड़े से क्लीन होने वाले थे, वो मैंने सारे क्लीन किए और अब आकर मैं अपनी बेटी का किचन क्लीन कर रही हूँ। अब दुआ क्योंकि मुझे देखती रहती है किचन में काम करते हुए ना, तो उसको भी अब दिल करता है कि वो मेरे साथ काम करे। जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग्स में भी बताया था कि दुआ मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाती है किचन में, और वो मुझे कहती मुझे मेरा किचन भी ला कर दो, तो मैंने उसको ला के दी है। और इतना उसने गंद डाला हुआ था, सारी चीज़ें से नीचे फेंक देती है, और मैं उसको जब कहती ना मैं क्लीन करो, तो वो कहेगी मैंने तो नहीं किया, आहद ने किया। अब आहद तो घर नहीं है, आहद तो स्कूल है, लेकिन वो फिर भी यही कहेगी कि आहद ने सारा मेस किया, मैंने नहीं किया। तो फिर मैं सारा क्लीन करती हूँ। मैंने ये सारे इनके टॉयज़ जो है ना नीचे बेसमेंट में रखे हुए, मैंने पूरा प्ले एरिया इनका नीचे बनाया हुआ था। अब चूंकि आहद घर नहीं होता, सारा दिन वो बिज़ी होता है, ऑफ कोर्स उसका स्कूल होता है, और फिर वो जब घर आता है ना स्कूल से, फिर उसकी कुरान पाक की क्लास होती है, और फिर उसने अपनी स्कूल की थोड़ी बहुत स्टडीज़ वगैरह जो होती हैं वो करनी होती है, वो थक जाता है और उसका फिर दिल नहीं करता प्ले करने का, वो नीचे जाता ही नहीं है।
तो दुआ उसके बगैर नहीं जाती और वो मुझे कहेगी कि मामा मेरे साथ चलें, और मैं सारा दिन, मेरा भी इतना काम होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेसमेंट में जाने, तो इसलिए मैंने उसका किचन सेट जो है ना वो ऊपर ला के रख दिया है, ताकि वो यहाँ पे प्ले करती रहा करे और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं नीचे के जो टॉयज़ है ना वो सारे ख़त्म करके ना रूम को सारा क्लीन कर दूँगी। वहाँ पर देखूँगी अब फर्नीचर वगैरह ला के रखने क्योंकि बच्चे प्ले नहीं करते हैं, तो मैंने इसलिए सारा जो है ना बेसमेंट अपना क्लीन कर देना। आज का बर्थडे व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर वॉच करना। और इस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स ऑर्डर किए हैं, जो कि बहुत लेट ऑर्डर किए थे। उनमें से सिर्फ कैमरा मुझे रिसीव हुए थे, बाकी एक गिफ्ट रह गया था जो बाद में मुझे मिला था, तो वो मैं इसको अब ओपन कर रही हूँ। और ये गिफ्ट मुझे पता था मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने ऑर्डर की थी जिफी से इलेक्ट्रिक कार, और ये दोनों के लिए थी क्योंकि इसमें 3 से 8 साल का बच्चा इसको आराम से चला सकता है। पहले तो आप इस कार का जो डिज़ाइन है और स्टाइल है वो चेक करें, कितनी मॉडर्न स्टाइल की है ना। मुझे तो खुद इतनी प्यारी लगी थी, जैसे मैंने देखा ना इसको राइट अवे मैंने ऑर्डर कर लिया। जैसे मेरे बच्चों ने ये कार देखी, दे वर सो एक्साइटेड, और उनके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी, और उनको मैंने बिल्कुल नहीं बताया हुआ था कि ये मैंने उनके लिए ऑर्डर किया। इस कार के फीचर्स जो है ना वो बहुत ईजी है यूज़ करना, और इसकी सेफ राइड है। पहले मुझे भी लग रहा था कि मैंने ये कार तो मंगवा ली है, पता नहीं बच्चे इसको चला सकेंगे कि नहीं, बट बहुत सेफ़ है, बहुत इजी राइड है इसकी। और अगर आपके बच्चा कार ट्रेन नहीं भी है, उसे कार चलाना नहीं भी आती है, तो भी वो चला सकता है इसको, इतनी इजी है इसका चलाना। कार ये कार बैटरी पे चलती है, सिर्फ इसको चार्ज करना होता है। दिस इलेक्ट्रिक कार इज बेस्ट फॉर इंडोर एंड आउटडोर। आप इसको घर में भी चला सकते हैं, घर के बाहर भी चला सकते हैं। इस वीडियो को मैंने शूट किया हुआ काफ़ी दिन हो गए हैं, और जिस दिन से मैंने ये कार ली हुई ना इनकी है, तब से इसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये कार जो है ना सिंगल पर्सन के लिए भी है और डबल पर्सन के लिए भी है, मतलब इसमें इतनी स्पेस है कि 2 बच्चे इकट्ठे बैठ के भी इसको चला सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक कार 2 कलर्स में अवेलेबल है, एक पिंक कलर है और इसमें एक ब्लू कलर है। तो मैंने ब्लू ऑर्डर किया था, आप पिंक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट गिफ्ट है, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, या अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं ना, तो ये मुझे लगता है परफेक्ट है। ये कार बहुत ज़बरदस्त है, आप जिसको भी देंगे ना, मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपके बच्चों को या जिसको भी आप गिफ्ट दे रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा। और इसको ऑर्डर करने के लिए आपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, जहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। और मेक श्योर जब भी आप ऑर्डर करें तो मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना है, लगीन लाइव, जिस पे आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जो प्रोमो कोड मैं आपको दे रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 7 नवंबर तक अवेलेबल है। अगर आपने ऑर्डर करना है तो उसको अभी ऑर्डर कर लें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। आफ्टर 1 मंथ आपके पास इसको डिस्काउंट पे लेने का जो ना टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं इसको अभी ऑर्डर करें 7 नवंबर से पहले पहले, ताकि आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाए। आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था खाने में मैं क्या बनाऊँ। वैसे तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो डिसाइड कर लेती हूँ कि ये आज खाने में बनेगा। और ये एवरीडे की मेरी ही ड्यूटी होती है कि खाने में मैंने क्या बनाना है, यही मैंने ही सोचना होता है। बाकी जब किसी को पूछती हूँ ना घर में, हस्बैंड को या बच्चों को, तो उनको बिल्कुल पता नहीं होता। वो कहेंगे जो मर्ज़ी बना देना, फिर जो मर्ज़ी में जो बनता है ना फिर वो खाते भी नहीं। ये बात जो है ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो मैंने आज चिकन निकाल के रख दिया हुआ था, सोचा था कि निकाल के रख देती हूँ, जो भी फिर बन सकता है जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। बच्चों के लिए मैं बना रही थी आलू और चिकन का सालन, और अपने लिए हस्बैंड के लिए मैंने सिंपल चिकन बना लिया था, क्योंकि इसमें मैंने कोई वेजिटेबल नहीं डाली। तो बस मैंने मसाले वगैरह डाले, टमाटर और प्याज वगैरह डाल के ना उसको रख दिया था। मैंने कहा चलो मसाले वाला चिकन ही बन जाएगा आज, बस हम यही खा लेंगे। और बच्चों के लिए भी मैंने ऑलमोस्ट सेम ही रेसिपी थी, लेकिन सिर्फ ये था कि उसमें मैंने आलू डाल दिए थे, और ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। बाकी जो है सेम ही रेसिपी थी दोनों की। जो लास्ट बर्थडे ब्लॉग मैंने लगाया था ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, मतलब तैयार होकर इतना खाना भी बना लिया, सारी डेकोरेशन भी कर ली, ये सब कुछ लाइक कितना मुश्किल होता है और आपने इतनी जल्दी कर लिया। पहले तो आपने एक चीज़ नोट करनी थी कि वो वीडियो कितनी फास्ट है, मतलब उसकी स्पीड मैंने इतनी ज़्यादा रखी हुई है, और इतनी जल्दी जल्दी मैं आपको मैं काम करते हुए नज़र आ रही हूँ ना, कि मैं डेकोरेशन भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, मैंने रेडी भी हो गई थी। तो एक चीज़ जो है ना बहुत समझने वाली है, वो आपको ये समझना है कि जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना,
वो रियलिटी नहीं होती है। मतलब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, मैं बस वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने सिर्फ़ डेकोरेशन की है, मैंने सिर्फ़ खाना बनाया है। उसके पीछे मेरी कितनी एफ़र्ट लग रही है, कितना मैंने टाइम लगाया, वो मैंने नहीं दिखाया आपको। उसके बाद जो कितना मुझे काम करना पड़ा, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अगर आपको। मैं वो भी सब कुछ ऐड करती ना, तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा होती। तो इसलिए जो है ना, बस मैंने बहुत शॉर्ट रखी थी। वो चीज़ें दिखाई जो मुझे लगता था बस आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके बाद जो मेरे किचन के हालात थे ना, जो मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी, जितना मुझे काम करना पड़ा था ना, उफ़! मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ, नहीं, मैं भी थक जाती हूँ बहुत। अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ ना, तो 2 दिन तो मुझसे भी नहीं उठा जाता। तो मैं कोई एलियन नहीं हूँ मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। जो एक हाउसवाइफ होती है, जिस तरह वो काम करती है, मैं भी वैसे ही काम करती हूँ। बस थोड़ा-सा फ़र्क ये होता है कि अगर आपके पास कोई हेल्पर हो ना, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और जब आपके पास हेल्पर नहीं होती ना, तो आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा तो ये था कि मैं रात तक फिर किचन में ही लगी रहती हूँ, किचन का काम ख़त्म ही नहीं होता और नेक्स्ट डे में मुझसे उठा नहीं जाता, ऐसा होता है। एनीवेज़, ये है जी, बेसमेंट में मेरे थोड़े से बैग्स पड़े हुए थे, बाकी जो है ना गैराज में पड़े हुए हैं। और ये मैं अभी खोल रही थी आके, ये इसमें सारे मेरे बर्तन हैं, तो इनको निकाल के ऊपर लेके जाते हैं। अब क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे लगता है सिर्फ़ एक ही बैग खुलेगा आज, तो मैं ये इसको ऊपर लेके रही हूँ। इतना मुश्किल बैग था, मतलब इतना हैवी बैग था ना इसमें, क्योंकि सारी क्रॉकरी थी और कुछ साथ में बेडशीट्स भी थी, तो वो बहुत हैवी हो गया हुआ था बैग। और ये सॉस पैन तो मुझे इतने पसंद आए हैं ना, अगर आप पाकिस्तान में हैं ना, तो आप ये ज़रूर लेना। मैं अपनी मामा को भी ये कह के रही थी कि ये सॉस पैन आप ज़रूर लें, बहुत अच्छे बने हुए हैं ये। अच्छा, जो बड़े वाले साइज़ का सॉस पैन था ना, मैंने 2 साइज़ के लिए थे। बड़े वाला 4000 का था और छोटे वाला 2500 का था। और ये जो है ना तवा, मैंने 1100 का लिया था, नॉन स्टिक का। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये देखें हॉट पॉट कितना डिफरेंट है ना, मतलब मैंने तो अभी देखे हैं, शायद ये काफ़ी टाइम के आए होंगे, लेकिन मुझे अभी नज़र आए थे। और ये इतना प्यारा लग रहा था मुझे हॉट पॉट, मैंने एक ये ले लिया। और इसकी जो बाहर है ना, सारी लेदर लगी हुई है, और इसका जो लिड है वो एक्रेलिक का था। ये मैंने आपको दिखा दिया था अपने लास्ट व्लॉग में। और ये सर्विंग डिश है भी 2500 की थी। मुझे इस तरह की सर्विंग डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं गोल्डन में। और इसके साथ कुछ स्पून्स वगैरह मैं लेकर आई थी, कटर लेकर आई थी। ये स्पून्स जो है ना मेरे ख़राब हो गए थे, मेरे पास पहले थे, तो वो पूरा सेट सेट ठीक है मतलब, लेकिन स्पून्स उसमें से ख़राब हो गए हुए हैं। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था स्पाइस कंटेनर, ये मैंने लिया था। इसमें आप सारे स्पाइसेस डाल सकते हैं। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और इसका ये है ना कि आप इजीली इसको निकाल के वॉश करके दोबारा इसमें डाल सकते हैं, रीफिलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और इसके ऊपर फिर लेड भी था, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है, और ये बहुत सस्ता सा मुझे मिला था वहाँ से। अपने बेडरूम के लिए मैं लेके आई थी 3 पीस रनर्स फर्नीचर के लिए, 2 साइड टेबल्स के लिए थे, 1 ड्रेसिंग टेबल के लिए। और ये मैं लिबर्टी मार्केट में जब गई ना, तो वहाँ पर मुझे ये नज़र आए। तो आप गेस करें ये मुझे कितने के मिले होंगे, मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। आपको पता होगा, सबको पता होगा ये कितने के हैं। उसके अलावा जो है ना, ये स्टैंड्स मैंने लिए थे। इनकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। आपको पता है मुझे दावतों का बहुत शौक है, मेरे घर में दावतें होती रहती हैं, तो उनके लिए मैंने ये लिए थे। सर्विंग डिशेस के लिए ना आप ये स्टैंड्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये फूड सर्व करने के लिए ना। तो ये मैंने लिए, पहले तो मैंने ले लिए ना, मैंने उनको बोला, जहाँ पे मैं जिस स्टोर पे गई थी ना सारी शॉपिंग करने के लिए, उनको मैं कह कर रही थी कि मैंने ट्रैवल करना है, तो मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि ये मेरे बैग में फिट आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ये ना ठीक से फिट आए, तो फिर मैं आपको आके रिटर्न करवा जाऊँगी। तो वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है आप रिटर्न करवा दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने इनको ये भी मैंशन किया था कि आपने मेरी जो सब चीज़ों की ना पैकिंग बहुत अच्छी करनी है, ताकि कोई भी चीज़ जो है मेरे बैग में ना टूटे। हेड स्टैंड्स भी मेरे बैग में ठीक से फिट आ गए थे, और बाकी जो उन्होंने पैकिंग की थी वो भी बहुत अच्छी पैकिंग करके दी थी मुझे। मैं गई थी बिस्मिल्लाह स्टोर, डीएचए में है, अगर आपने जाना हो तो आप ज़रूर जाएं। मुझे नहीं पता वहाँ पे और भी पास बहुत सारे स्टोर थे। एक मैं स्टोर पे और पे गई थी, काका बाबा उसका आई थिंक नाम था, लेकिन वो मतलब इतनी कंजस्टेड थी ना जगह, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, समझ ही नहीं आई वहाँ से मैं क्या लूँ, तो फिर मैं बिस्मिल्लाह स्टोर चली गई थी। अगर जो अभी मैंने आपको मग दिखाया ना, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मुझे वो इतने अच्छे लगे। वो सिर्फ 450 का एक मग था, वो बहुत प्यारे थे। और ये जो है ना मेरा सबसे फेवरेट टी सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये पूरा एक मैं टी सेट लेके आई हूँ। इसमें जो है ना सिर्फ एक ट्रे है, 6 कप हैं, और साथ में एक टी पॉट है। तो ये पूरा सेट मुझे मिला है 11,500 का, और 11,9500 समथिंग का था, ये इतने का था। अच्छा, तो ये जो है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैं वैसे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैं बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ। मुझे लग रहा था ये टूट जाएगा पूरे रास्ते में, लेकिन ये कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी और ये आ गया। बट ये बहुत प्यारा सेट बना हुआ है।
जैसे मैंने देखा ना, मैंने कहा यार ये मैं तो साथ लेके जाऊँगी। अब कुछ आपको लगेगा कि बहुत ही फ़िज़ूल की चीज़ें मैं उठा के साथ लेकर आई हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी मैं लेकर आ गई। अब ये कितना सामान है, बहुत थोड़ा-सा है, लेकिन इनका वेट बहुत ज़्यादा था और बैग में वेट होता भी लाइक आप सिर्फ 23 केजी तो साथ लेके आ सकते हैं ईच बैग में। तो वो थोड़ा-सा भी अगर आप सामान डालते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका वेट। ख़ैर तो ये थी मेरी कुछ क्रॉकरी, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको दिखाती रहूँगी। खाना मैंने तैयार किया, रोटियाँ फ्रेश घर में बना ली थी, खाना रेडी था, हस्बैंड भी आ गए थे, सबने हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि हमारा दिन आज का बहुत अच्छा गुज़रा। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी रिव्यू, अपना जो कमेंट है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।